पता था कि इतनी घटिया औरत है कि आपके बेटे को मार देगी, मतलब अपने पति को मार देगी? 2 साल पहले अपने बेटे की शादी की थी एक लड़की से, और इनको नहीं पता था कि वो लड़की इनके बेटे को अपने प्रेमी और माँ के साथ मार देगी। शादी किए थे तो आपको पता था कि आपकी बहू आपके बेटे को जान से मार देगी? वो इतना इतना चिकन बतियाता था जो पता नहीं चले जैसा साथ वो घटना कर सके। सोचे थे कि कोई पत्नी अपने ही पति को किसी लड़के के चक्कर में मार देगी? नहीं, ऐसा तो हम लोग कुछ सोचे ही नहीं थे। उसका मोबाइल आप रिकवरी कीजिए, उसमें कम से कम 100 आशिक का उसका नंबर होगा। 100 आशिक? आशिक मतलब बहुत लड़के के साथ चक्कर था। बहुत, माने उस लायक के वो थी, माने वो बाजारू औरत थी। आपकी बहू एकदम चरित्रहीन थी, वो लड़का से भी बात करती थी। हाँ। तो आप लोग कभी पकड़ी कि वो घर पे रह करके किसी और से बात करती है फोन पे? हाँ तो पता चले तो कहे कि भाई है, हमको बात करे, माँ है। हालांकि हमारे देश में पति को मारने वाला जो मामला है वो बहुत बढ़ गया है। मोबाइल से ही तो बिगड़ रहा है लड़की। पढ़ने भी जा रहा है तभी भी मोबाइल कान में सटा लिया है। दोस्तों, अभी वैशाली थाना क्षेत्र के माधोपुर राम गांव में है और मेरे पीछे का दृश्य देखिए। एक माँ जोर जोर से अपने बेटे के लिए रो रही है। 2 साल पहले अपने बेटे की शादी की थी एक लड़की से, और इनको नहीं पता था कि वो लड़की इनके बेटे को अपने प्रेमी और माँ के साथ मार देगी। इतनी घटिया लड़की, सोचिए ये कलयुग है और आजकल पत्नी अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है। अपने ही पति को मार दी है अपने प्रेमी के साथ और अपनी माँ के साथ मिलकर के। ये देखिए माँ है लड़के की, और लड़का का नाम सुनील कुमार था। माता जी रोइए नहीं, बताइए आपकी बहू क्या की है आपके बेटे के साथ? हमारा बहू बेटा के साथ एको दिन बेटा के हमारा देख सकत रहे। बेलानो से मारलक, पीढ़ियों से मारलक, चमेटो से मारलक, तैयो बाबू हमारो कारा पंजियावे आ कहे कि हमारा संगवा में। मतलब आपके बेटे को बेलना से मारती थी आपकी बहू? हाँ। और क्या क्या करती थी वो? बाबू के हमरा ना यहाँ ना खाना न देते रहे ठीक से। बाबू के ठीक से न बोलते रहे। लग पर संग बाबू के बिछौना पर सट्टे न देते रहे। बाबू जाए तो ओकरा मार पीट बैठे। मतलब वो रूम में जाता था सोने तो नहीं सोने देते थे साथ में? न मार के बेलावत रहे। अच्छा अच्छा। घरों में न जाए तैयो मार के बेलावे, कुछो बेले तैयो मार के बेलावे। बाबू के कभी देख न सकत रहे। बाबू के कहे कि शिकारपुर गांव में चल जाएगा तू, तब बोरा में हम मार के आ कसवा के तोरा बोरा में शिकारपुर गांव से माधोपुर गांव में राम गांव में लाश तोहर पहुंचा देबो। तो हम कहली कि बाबू हमर तोरा से बियाह कैलक, तू बोरा में मार के कैसे कसबेबू? तो हम भेज देम, हमरा कन चल जाई तब। हम कहली कि 12 बजे रात ले बतियाला बहू, तो तू कहाँ बतियाला? तो कंपनी हमरा फोन मम्मी कैले है, साथे हमारो घरी बेटा न रहे तो सुतल रही, तब कंपनी फोन कैले। बिहने पर हम उठे, हम सबसे बोले कि कंपनी फोन करल है कहीं तो बतिया ले, तो सब कहलक कि न। मतलब दिन भर फोन पे वो बात करती थी किसी लड़के के साथ? हाँ, दिन भर कोई लड़का के साथ बतियाए तो हम पूछी केकरा से बात करल? तो मम्मी हमार दीदी है, जीजा है, भाई है, माँ है। झूठ बोलती? हाँ, झूठ बोले। हम निपट आदमी कुछ न जानी, तभी हम ध्यान लगाई कि एता रात ले 12 बजे 11 बजे रात ले, तब हमार बेटा उस पर दिन भर में रात भर में 4 बेर 5 बेर ओकरा पर कॉल करे नहीं रहे, ताकि कई बेर ओकर मोबाइल चालू है या कई बेर ओकर मोबाइल बंद है। अच्छा एक बात बताइए, आपको नहीं पता था कि इतनी घटिया लड़की है जब शादी करवा रहे थे तो? माए बाप के एगो बेटी रहे, हमरा कहे कि हम माए बाप के एकेगो बेटी है, सुंदर दुलड़ी है। हम कही हमरो बेटा दुलड़ा है, 5 गो के बीच में एकेगो। और आपके साथ अच्छे से नहीं रहती? ना अच्छे से ना रहत रहे। आपके साथ भी लड़ाई झगड़ा करती थी? हमरा से झगड़ा ना करे, बेटे से झगड़ा खाली करे, हम लोग से ना तो कैला। आपको पता था कि इतनी घटिया औरत है कि आपके बेटे को मार देगी, मतलब अपने पति को मार देगी? हाँ, हमरा पता है तो रहे इहे फोन से बात करे ना, तो बाबू हमर बोले राज सुनील, तो कहे कि हमरा साथ तू कभी फोन ना करो, हमरा साथ कभी तू बात ना करो। आप लोग क्या हुए? सुनील के भाई हुए? जी। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब ये जो ऐसे मर्डर हो जा रहा है घर में, पति को मार दे रही है लड़की, क्या कारण लगता है? कारण तो यही है कि मोबाइल से ही देख के पूरा टेक्नोलॉजी निकाल ले रहा है कि कैसे मार के कैसे मतलब आप खपाना लोग को है, लगता है कि मोबाइल के कारण लड़की बिगड़ हाँ, रही है? मोबाइल से ही तो बिगड़ रहा है लड़की। पढ़ने भी जा रहा है तभी भी मोबाइल कान में सटा लिया है, इधर गमछा बांध लिया, कोई चोटी में डाल लिया,
कहीं भी बैग में भी मोबाइल रख लिया, कॉपी रहे या न रहे, मोबाइल रहना चाहिए पल में। ये सही बात है कि मोबाइल का तो टेक्नोलॉजी लड़की लोग के देना अच्छा, आप लोग को शादी से डर लगता है क्या? इस तरीके का घटना घट जाता है, घर में ही पत्नी अपने पति को मार देती है, लगता है? देखिए ये मोबाइल का तो सिस्टम है ना। पहले हमारे वो नीतीश कुमार से बात करना चाहता हूँ कि मोबाइल का लड़की लोग के देना उचित नहीं है। इनकी पत्नी है वो मोबाइल के कारण ही अपने पति को मारी। हाँ, गांव में हमार भाई कभी किसी से मुंह उठा के न बोलक है, गांव में कभी किसी के गे न कहलक है। आ इससे पहले हमार पापा 4 दिन पहले वो लड़की के बुलावे गेलक तो उसको माँ बा नहीं आने दिया। अब बोला कि जाइए 10 दिन के बाद 4 दिन पहले आया। उसको बाद हमारे भाई के चुप से कैसे बुला के ले गया घर से, लालगंज में बोला कि शाहरुख के साथ है। उसको बाद रात में सबको मिल करके मार दिया। सुबह फोन आया कि बोलू सुनील डेथ कर गया। हम लोग के विश्वास है नहीं कि मेरा भाई मरेगा नहीं। एक बात बताइए, कितना तारीख को यहाँ से मतलब उसकी पत्नी, सुनील की पत्नी अपने घर पे लेके गई थी? पत्नी की नहीं, पत्नी आगे भी चल गया था 6 महीना पहले। मेरा 6 महीना पहले वो वहीं पे रह रही थी हाँ अपने मायके में। हाँ और सुनील 21 तारीख को गया। हाँ सुनील के इससे पहले 2 दिन हमारा भाई गया था तो न खाने के पूछा, न दिया, न बोला। तो हमारा भाई रिलेशन के वहाँ रिलेशन है, उसके खा के या चल आया, नहीं बोला, न उसको माँ न उसको बहन न कोई। कि सुनील जब अपना ससुराल जाता था तो वहाँ पे कोई खाने वाने के लिए उससे नहीं पूछता? इधर नहीं पूछता था। 6 महीना के बीच में 2 दिन मेरा भाई गया था। तो भाई गया ना तो इधर 2 दिन गया था, 2 दिन न माँ बेटी खाने के पूछा नहीं कुछ। तीसरा दिन गया उसको दूरा पर तो मरवाइए दिया जान से। कितना तारीख को आपके भाई को मारी है वो उसकी पत्नी? कस के गया है, सुबह 22 का फोन आया कि सुनील डेथ कर गया। नहीं गांव पतियाता था कि सुनील डेथ कर गया, नहीं जिला पतियाता था कि सुनील डेथ कर गया, नहीं कोई जानता था कि सुनील पीने वाला है, नहीं कोई जानता था कि सुनील गुटखा खाने वाला है। सुनील खाली सीधा साधा इंसान, सादा खाना खाता था। सुनील सीधा साधा इंसान खाली पानी पीता था। उसको गौ के गौ हत्या कर दिया। उसको की बड़ी से बड़ी माँ बेटी के बहुत बड़ा से बड़ा से मिलना चाहिए। कौन कौन मिल के सुनील को मारा है ये ये बताइए। हम नहीं देखा है कि किससे मरवाया, कैसे मरवाया, कहाँ मरवाया, कहाँ रखा, उसे हम पता नहीं। हम लोग के फोन आया, गए तो देखा तो मेरा भाई पड़ल था। सबसे पहले हम गए तो क्या क्या शक है? आप तो सुनील के पिता हुए ना, किस पे शक है काका कि वो मारा है या मारी है? जैसे क्लियर हम लोग नहीं बता सकते हैं, जो वहाँ पर तो रहते नहीं है। बाकी शक से जो वह लड़की बताया है। मतलब उसकी पत्नी पे शक है और उसकी माँ पे शक। हाँ, जो लड़का से प्यार कर रहा हुआ है वो लड़का पर शक है, वो लड़का के नाम नहीं जानते हैं। मतलब आपकी बहू एकदम चरित्रहीन थी, वो लड़का से भी बात करती थी। हाँ, तो आप लोग कभी पकड़ी कि वो घर पे रह करके किसी और से बात करती है फोन पे? हाँ तो पता चले तो कहे कि भाई है हमको बात करे, तो माँ है बात करे, तो बहन बात करे। मतलब आपका बेटा जो मरा है उस पे 3 आदमी पे शक है, उसकी माँ। बात करने के लिए ना तो केमारी बंद करके फांसी लगाने लगता। बोलते कि किससे बात कर रहे हैं तो बोल रहा है कि हम फांसी लगा लेंगे। तो हम लोग बोले कि छोड़ दीजिए। लड़का का नाम है गौरव कुमार। गौरव कुमार हाँ, कहाँ का है ये? वहीं शिकारपुर का है। एक बात बताइए, शादी कब हुआ था आपके भाई का? मैं शादी तो आज से 2 साल पहले हुआ था। 2 साल पहले हाँ हुआ जी। था। तो 2 साल से कैसा रिलेशन था उसका अपनी 2 पत्नी के साल साथ? से पहले जब आई थी जब तो सही चल रहा था। जैसे साल भर हुआ ना तो जैसे मोटा मोटी चलने लगा तो हम लोग भी सोचे चलने तो घर में पुराने। झगड़ा वगड़ा हुआ? हाँ, होने लगा तो हम लोग सोचे कि चलिए सब पुराने होने पर ना थोड़ा बहुत चलने ही लगता है, उतना कोई खास तो है नहीं। हम लोग भी उतना डाउट करें नहीं। तो जैसे क्या हुआ ना, फ़ोन पे कई बार यहाँ पे बात उत करते पकड़ा गया तो मम्मी पापा बोले हमको भी इन सब, तो हम लोग उतना वो नहीं करे। सुनील का भी ज़्यादा हम लोग फ़ोन करके बोले क्योंकि वो साथ रहता था तो उसी को हम लोग बोलेंगे ना, वो पति है। कंट्रोल कर सके। वो कई बार बोला तो उसी ने लगाने लगा तो सुनील भी थोड़ा दबने लगा कि चलो घर के ऐसे वैसे ये हो। तो हम फिर भी बोले कि नहीं सुनील ऐसे करेगा ये वो। तो यहाँ से सुनील को बोला कि अपना हम मुझे घर जाने दो। सुनील सीधा साधा था। सुनील इसको लेकर के घर छोड़ा आया, छोड़ दिया। फिर बातचीत कर ही रहा था तो सुनील एक बार गया तो खाना वाना नहीं दिया, फिर वापस वो चला आया, गाली उली दिया मार पीटने के तो उस टाइम चला आया। अच्छा, मतलब ससुराल अपने गया तो वहाँ गाली गलौज किया, हाँ, मारपीट सब किया? पीटने के धमकी दिया तो उस टाइम चला आया। फिर दूसरी बार जो गया था तो उस टाइम पता नहीं फ़ोन पे क्या बोली नहीं बोली कि आओ ये वो,
किसी को मत बोलो। तो इस बार जो गया तो किसी को बताया भी नहीं था। मतलब प्यार से बुलाई हाँ, एकदम। प्यार से बुला ली। फिर इतने में तुरंत पातेपुर, इससे पहले जो कांड हुआ था से 6-7 महीना पहले, वो पातेपुर में सुनील के साधु, सुनील के जो वाइफ थी उसकी बड़े वाली बहन, पातेपुर चुनमुन नाम है उसका, उसकी पति के नाम है राम सेवक, उसके पिता के नाम है जोगिंदर महतो। तो सब वहाँ पे 112 वाले भी आए थे, तो कॉम्प्रोमाइज़ करवा के वहाँ से उन दोनों के बेलना उल्ला से मारे। उसकी बड़े वाले बहन जो सुनील की वाइफ थी, उसकी बड़े वाले बहन बेलना से मारे, घर बंद करके ये वो। गांव वाले तो वहाँ से हम लोग एक्शन लिए थे उस टाइम, तो गांव वाले बोले कि चलो। बच्चे उस लड़के को बहुत तंग किया है सब, है हाँ, ना? तो उस टाइम जब मारने पीटने की धमकी दिया तो गांव वाले से अगल बगल से पता किए, तो बोला कि हाँ सुनील को तो ऐसे ऐसे बात था, 112 वाले आया था। तो उस टाइम से चल रहा था। तो सुनील आया यहाँ पे, तो हम पूछे तो हाँ बातचीत हो रहा था। फिर इतने प्यार से क्या किया नहीं किया वो फिर बुलाए। हाँ, तो सुनील यहाँ पे बोला कि वहाँ पे बुला रहा है। तो हम बोले कि अगर जाना है तो मम्मी पापा को बोलो, तो चलेंगे एक बार जाके बातचीत कर लेंगे। तो फिर उससे पहले ही पापा हमारा गया बोलने कि चलना है कि नहीं। तो पापा गया तो बोला कि नहीं, कि अभी नहीं जाना है हमें उस घर में, तो नहीं जाना है। तो उसके बाद ये सब बात हो चुका था, तो यहाँ पे पापा हमारा चले आए। तो उसके बाद में वहाँ से एक साधु आया 21 तारीख को शाम में, यहाँ पे साधु आया उसका सुनील को और लेके गया। 22 तारीख को फिर मार दिया हाँ, सबने। सुबह में एकदम से पता चला कि कैसे मरा आपका भाई? वहाँ पे तो एकदम कंफर्म है कि मम्मी और पापा, उसकी वाइफ और उसकी मामा गले दबा के ही मारा है। और जिस पे डाउट था, जो आया था हमारे भाई को लेने, उन सब के आवेदन में हम नाम दे चुके हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि उसकी माँ और सुनील की वाइफ। तो ये बॉयफ्रेंड का मामला कैसे आ रहा है? कौन लड़का से बात करती थी? आप लोग कुछ जानकारी है? जानकारी नहीं, इसीलिए हम लोग के डाउट आ रहा है कि मैम क्या है ना कि उसकी मोबाइल, हम लोग जब यहाँ से पहुँचे मोबाइल मांगे तो मोबाइल नहीं दे रही। मतलब किसी लड़के के साथ चक्कर था। हाँ, तो हमें इसलिए डाउट जा रहा है ना कि उसका साधु लेके गया हो, लेके गया था। आप लोग का है कि भाई वो प्लानिंग किया है प्लानिंग के मारने तौर का, पे है ना? मारेगी। हाँ, प्लानिंग। आप क्या क्योंकि करते हैं? हम तो यही गांव में ना ये चुनाई के काम करते हैं, जो ये मसाला उसाला बनाने आप वाला। लोग 3 भाई हुए, 2 बहन हुए। हाँ जी। देखिए, एक ये भाई हुए, एक ये भाई हुए, एक इधर बहन है और एक इधर ही कहीं बहन है, माँ हुई, और ये पापा हुए, ये एक बहन हुई। सोचिए कि ये गरीब परिवार है और ये छोटा सा घर है, 3 भाई था। और करता क्या था सुनील, ये बताइए। सुनील मैम अभी तो फिलहाल जैसे गाड़ी चला रहा था और नौकरी की तैयारी कर रहा तैयारी कर रहा था। हाँ। मतलब आप लोग में सबसे छोटा भाई था। हाँ, सबसे छोटा था। और पढ़ा लिखा भी हाँ, था। पढ़ा भी कहाँ तक पढ़ा लिखा था? इंटर करा हुआ था। इंटर किया हुआ हाँ था। जी। इतना पिछड़ा एरिया है और दोस्तों हम लोग इस जगह पे पहुंच पाते हैं और इन चीजों को दिखा पाते हैं। सोचिए, इनका दर्द कौन दिखाएगा? इनका दर्द कौन मीडिया आकर के दिखाएगा? हालांकि हमारे देश में पति को मारने वाला जो मामला है वो बहुत बढ़ गया है। लड़की अपने पति को मार दी, बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को मार दी, ये मामला बढ़ता है। लेकिन इन गरीबों का मामला कोई नहीं दिखाता। इन गरीबों को कोई नहीं दिखाता है कि इनके घर का परिस्थिति क्या है। ये बाप अपना आंसू छुपा करके रो रहा है कि मेरा कोई आंख का आंसू ना देखे। अच्छा, एक बात बताइए काका, जब शादी किए थे तो आपको पता था कि आपकी बहू आपके बेटे को जान से मार देगी? नहीं, कभी सोचे थे? ना। वो इतना चिकन बतियाता था जो पता नहीं चले जैसा साथ वो घटना कर सके। अच्छा, ये इतनी घटिया लड़की थी, आप लोग को कभी शक नहीं हुआ कि मेरी बहू इतनी घटिया है? बाद में पता चलने लगा, जब इसको रवैया लड़का हमको कहने लगा तो उसको माना करते थे जो मत जाओ मत जाओ। तभी भी कहता था जो नहीं मायका जाएंगे, काहे जो बार बार शादी होता नहीं है। वो सब और छिपा के जब आ गई सब सारा बात कह देंगे, फिर आ जाएगा तो लोग क्या कहेगा, जरे इतना तुम बुर्बक है जे सारा बात कह के उसको लिया, तो छिपा के रखा। अब छिपाने से क्या बात है? सही से नहीं बताता था उसको। माँ आ वो लड़की, ये दोनों का एक पेट था। मतलब माँ भी उसकी गंदी है हाँ, ना? मतलब वो माँ पूरे ही सहयोग में उसको था बात में। लड़की के वातावरण से हम पकड़ लेते थे, जे उसको गार्जियन कह देता कुछ, एक आध दिन के बाद पलटवा के फिर गार्जियन से कहवा देते। खुद हम जब गए तो अच्छा, आप लोग इतने तजुर्बे वाले आदमी हैं,
लड़की को पहचान कर शादी नहीं किए थे? कैसी लड़की नहीं, है? विश्वास पर कर लिए अगुआ का। जब अगुआ जब दोनों बात विचार जब हो गया तो ये मेन हट गया। किसी को अंदर से थोड़ा ही देखा जाता है, बाहर से ना देखा जाता है कि आप खूबसूरत हैं, आप हैंडसम हैं, वही देखा जाता है। अंदर से तो किसी को तो दिल में तो घुस कर नहीं देखता है ना। आप लोग रवैया नहीं देखे थे उसका? करने वाले यही लोग हैं, लेकिन अंदर से तो घुस कर कोई नहीं देख सकता है ना। मतलब यहाँ पे वो रहती थी तो कैसे रहती थी? नाम क्या था लड़की का? लड़की का नाम क्या, मूर्ति देवी मूर्ति देवी जी। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं रहती थी यहाँ पे? यहाँ पर 3 दिन में उसका तबीयत खराब मैम हो जाता था, फिर भाग जाती थी? भाग जाती थी। सबसे ज्यादा वो अपने मैके में ही रहती थी, लेकिन ये लोग को मालूम जब चला तब तक तो ये घटना घटिएगी। अब क्या करना है उसको। आप लोग ये सब देख के क्या बोले? समय बेसी दिन 2 साल 1 साल बीतने वाला कोनो समय जाने को कोनो देर होता है। पता कभी सोचे थे कि घर के बगल अपने ही परिवार में ऐसा घटना घट जाएगा? आप लोग तो गोतिया हुए ना। ऐसा तो हम लोग कभी सोचे थे नहीं फ्यूचर में कि ऐसा वो बहू हम लोगों के साथ करेगी। बताइए, एक लड़का सुन रहे हैं कि जोड़ के उसको लाया जाता है तो अपना बनाया जाता है, लेकिन ऐसा थोड़ा ही सोचा जाता है कि कर ले या करवा देगा किसी को। अपने पति को मार देना या अपने क्या कर लेना, तो ये तो बहुत बुरी बात है, हमारे लिए हो या बगल वाले किसी के लिए हुई हो। तो हम लोग तो फ्यूचर में 2 साल के बीच में ऐसा सोचे ही नहीं थे। गांव में कभी ऐसा घटना घटा है? नहीं, पहली बार ऐसा किसी लड़के के साथ? ये पहली बार हुआ है। कभी सोचे थे कि कोई पत्नी अपने ही पति को किसी लड़के के चक्कर में मार दे? नहीं, ऐसा तो हम लोग कुछ सोचे ही नहीं थे। चक्कर में, अपने आशिक के चक्कर में मैम, वो अपने आशिक के चक्कर में एकरा धरत। आपको भी लगता है कि आशिक के चक्कर में ही जी मार? जी, वो मैं वहाँ पर भी वहाँ पे जो उनका जो ग्रामीण क्षेत्र का जो लोग थे, वो बोला कि कम से कम उसका मोबाइल आप रिकवरी कीजिए, उसमें कम से कम 100 आशिक का उसका नंबर होगा। 100 आशिक? आशिक मतलब बहुत लड़के के साथ चक्कर था? बहुत, माने उस लायक के वो थी, माने वो बाजारू औरत थी, लड़की थी या औरत थी, वो बाजारू थी। तब तो ऐसा उसको क्या बोलते हैं। सीधा साधा परिवार गलत लड़की के चक्कर में पड़ जी गया, जी है जी ना? जी जी मैम जी। ये लोग सब बेचारे सिंपल देख रहे हैं, बहुत गरीब सीधे साधे हैं। है ही है मैम, आपके नज़र के सामने है जो देख सकते हैं। लेकिन हम लोग भी बहुत स्टेटमेंट दिए और मीडिया वाले के लोग के पास, वो भी लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। अब ये लोग के ऊपर है ना, हम लोग तो सपोर्ट ही कर सकते हैं। लड़की कह के लड़का के हमरा उठा के मरबेलक, क्या बोलक से बोलू चल ना हमरी तोरा हम ओते से लाश भेजब। चल गेलक किसको बोली थी ये? लड़का के। घर में बोल के गई थी? हाँ मतलब सास को बोल के गई? हाँ, हम सबके टट में लागल हती। लड़का के कहलक से चल तोरा हम लाश न पठलियो शिकारपुर से, तो फिर हम एक बाप के बेटी न हुआ। आ गेलक वो लाश लेके पेठवा देलक हमरा के। है बताइए, बेचारा जवान से ले गए ओकर मतारी रोज आवे, जहिया से लड़के अलग तहिया से रोज बोलो सापे काटे। हमार लड़का कभी न बोलक। लड़का वो हर हाल में वो लड़की के नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन लड़की उसके साथ गलत किया था। वो बार बार बहुत प्यार करता था। जी, और बार बार कहता था कि तुमको हम बोरा में कस के भेजवा देंगे। लास्ट में वही किया, भेजवा ही दिया। आप लोग कौन है? पड़ोसी है? मेरा भाई था, चाचा का लड़का था। लड़का बहुत अच्छा था, सिंपल लड़का किसी से बात भी नहीं करता था, फिर फाजूल। बस वो अपनी पत्नी और अपने परिवार में रहता। जी, किसी से उतना ही बोलता था जितना काम था। मतलब इतना प्यार करता था फिर भी इतना गंदा काम था ऐसा। बताइए माता जी, सब देखी हैं, बताइए ये सब जन्म में नहीं सोची थी कि सब ना अपने घर का लड़का? ना, 7 भाई के सबसे बड़ा हम। ओकरा मन कर कन्या ऐसे न कर, ऐसे न कर। ओकर मतारी अयलक, भाई अयलक, ओकरा भाई के कहल कि देखो बुआ क्या को, ओकर भाई बेचारा न कुछ बोला। परिवार में 16 भाई में से आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है गांव में, पहली बार हुआ है। कहियो ना न सोचले रही कि हमने घाट पर चल जाए, हमारा बाबू के लेके जब्बक कर दी। मैं ये न जानले रही कि बाबू के लेके हमरा जब्बक कर दिया। एकदम छल से बोला के, बाहर से बोलवा के 3-4 रत्ता अले बेलक लड़का। कलकत्ता में रहता था लड़का? कलकत्ता में ड्राइवर था ना। अच्छा, लड़का कलकत्ता में रहता था? जी, कलकत्ता में ड्राइवरी करता था लड़का। कलकत्ता से बुला करके वो मार दिया। जी, देखिए इस परिवार का सिचुएशन देखिए। और हम पटना से यहाँ वैशाली थाना क्षेत्र में है, वैशाली में है। और देखिए माँ रो रही है। कहा जा रहा है कि सुनील अपने भाई में छोटा लड़का था
और वो पढ़ा लिखा था इस घर के हिसाब से, इंटर किया था इस घर की परिस्थिति के हिसाब से, जितना हो सके परिवार पढ़ाया। और लड़की इतनी घटिया थी कि 100 नंबर लड़के का रखती थी अपने फ़ोन में और फ़ोन किसी को छूने नहीं देती थी। आप देखिए इस घर में एक बेटे को, जवान बेटे को मार दिया गया है और वो बेटा कलकत्ता में कमाता था, ड्राइवरी करके कमाता था और अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। सपना था कि नौकरी करेंगे और अपने परिवार की गरीबी को दूर करेंगे। और सोचिए वो लड़का अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उस प्यार को वो लड़की नहीं समझ पाई क्योंकि वो बहुत घटिया थी। अपने पति को अपने घर पे अपने मायका बुलाई और अपनी माँ और एक लड़के के साथ, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ मौत के घाट उतार दी। और ऐसी लड़की को सजा हो, फांसी हो, और इस लड़की के साथ मतलब जितना बुरा हो सके वो हो, क्योंकि ये लड़की सच में अपने पति के साथ बहुत गलत की है। सोचिए इस गांव में कोई ऐसा घटना नहीं घटा है। इस गांव के लोग सोच रहे हैं कि सुनील के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सुनील जो कि इतना अच्छा लड़का था। मारला की खबर जलन में तभी हम कहे कि चल बउआ के न मार ले हो तो चल, हम सब बाले बच्चे यकीन नहीं हो रहा था कि बेटा को मार दिया। कभी न मारला पर भी न कहे कि बाबू के मार के बिक ले, जब वहाँ जाए थी तो मार के सुतैले। ऐसे फोन करके तब हम लोग गए, जे हमको विश्वास नहीं था, जे ऐसा चाहे कोई जवाब नहीं जानता था। मारने के बाद फोन भी नहीं किया। ना मारे के बाद कोई नहीं फोन किया, हम रिलेशन वहाँ कराए हुए फोन कैलक। जो आपके रिलेशन में थे वो आपको बताए? हाँ वह बताया कि फोन कैले है। हमारा देवर भी रही, हमारे देवरी माँ फोन कैलक अब झलपुर से कि सुनील कहाँ है। हम कहे कि सुनील ससुराल गया। सुनील के बुला के ले गए। सुनील नहीं है, सुनील आपको मर गया। मोबाइल बीगा। हम दरवाजे पर यहाँ लौटा के रोने लगे कि हमर कोकी के लहर सुंदर सुनील कहाँ गेल ओ राज। दोस्तों इस माँ को इंसाफ मिले, इस परिवार को इंसाफ मिले और सुनील को इंसाफ मिले। हालांकि सुनील वापस आ नहीं सकता है, लेकिन जो उसके साथ गलत किया है उसको सजा हो और इस परिवार को इंसाफ मिले। बाकी में दोस्तों इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुंचाइए और दिखाइए इस गरीब परिवार का क्या हाल है। और इस गरीब परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। और हाँ, यहाँ पे जो भी नेता विधायक होते हैं वो पूछने नहीं आते। कोई नेता उताए हैं देखने के लिए? जी कोई नहीं, नेताजी नहीं कौन है। है विधायक? कौन है यहाँ के विधायक तो वहाँ पे चुन्नू पटेल जी हैं। ये चुन्नू पटेल जी यहाँ के विधायक हैं। जी इस गरीब परिवार को देखने के लिए आए हैं? जी नहीं, कोई नहीं नहीं आए। नहीं। मतलब इतना बड़ा घटना घट गया है, घर से एक लड़का मर गया। मुखिया है जो आए हैं, हाँ? जो मुखिया है। मुखिया आए हैं, हाँ विधायक किशोर नहीं आए। आए हैं। विधायक नहीं है, किशोर जो मुखिया है वो आए हैं यहाँ पे। गए हैं, पोस्टमार्टम भी कराए हूँ। मुखिया सपोर्ट किए हैं। हाँ सपोर्ट मारे, वहाँ भी गए हैं, पोस्टमार्टम भी कराए हैं पूरा भी। देखिए इन गरीब परिवार को सच बता रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। विधायक को इस दरवाजे पे आना चाहिए था, नेता, लोकल नेता को आना चाहिए था, लेकिन गरीब परिवार को ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं। इनको पूछते नहीं है। इनके घर कोई मर भी जाता है ना तो उन लोगों को आसान लगता है, आम लगता है। यही हाई सोसाइटी केस को पूरा हाईलाइट करते हैं, लेकिन गरीब परिवार को कोई देखने नहीं आता है। ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। चुन्नू पटेल यहाँ के विधायक हैं। उनको ये वीडियो दिखाइए और ये बोलिए कि जाइए थोड़ा सा इन गरीब परिवार का सहायता कीजिए और देखिए इनका क्या हाल है।